सोचिए जरा, अगर आपकी नोटबुक सिर्फ लिखी हुई बातों को सहेजे नहीं, बल्कि आपके साथ मिलकर सोचे तो? आज हम एक ऐसे ही जबरदस्त टूल को समझने वाले हैं जो शायद हमारे काम करने और सीखने के तरीके को हमेशा के लिए बदल दे। यही वो सवाल है जो सब कुछ बदल देता है। अब तक एक नोटबुक बस एक पैसिव चीज होती थी जिसमें हम जानकारी लिखते थे। लेकिन क्या हो अगर वो एक मूक दर्शक न रहकर एक एक्टिव पार्टनर बन जाए? एक ऐसा साथी जो हमारे आइडियाज को समझे, उन्हें ऑर्गेनाइज करे और उन्हें बेहतर बनाने में मदद करे। तो आज हम गूगल के नोटबुक एलएम की 7 ऐसी कमाल की बातें जानेंगे जो शायद बहुतों को पता ना हो। देखिए, ये सिर्फ एक नोट्स लेने वाला टूल नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। चलिए इसे और करीब से जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोफेशनल दुनिया की, जहां वक्त की बहुत कीमत होती है। देखते हैं कि ये एआई असिस्टेंट हमारे करियर को रफ्तार देने में कैसे मदद कर सकता है। अच्छा, ये प्रॉब्लम तो हम सब ने कभी ना कभी झेली ही है। एक लंबी मीटिंग के बाद नोट्स, ट्रांसक्रिप्ट्स और स्लाइड्स का ढेर लग जाता है, और फिर उसमें से काम की बातें निकालना और ये तय करना कि अब आगे क्या करना है, एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन जाता है। और यहीं पर नोटबुक एलएम अपना जादू दिखाता है। बस करना क्या है, मीटिंग से जुड़ी सारी फाइल्स इसमें अपलोड कर दीजिए और ये एआई फौरन उसमें से मेन पॉइंट्स, डेडलाइंस और अगले जरूरी कदम निकालकर एक साफ सुथरी समरी तैयार कर देता है। मतलब प्रोडक्टिविटी सीधा नेक्स्ट लेवल। चलिए अब एक और बहुत ही हाई स्टेक सिचुएशन पर आते हैं। एक बड़ा जॉब इंटरव्यू। इसकी तैयारी का स्ट्रेस ही अलग होता है ना? और हम सब सोचते हैं काश कोई होता जो हमारी प्रैक्टिस करा पाता। तो यहां पर नोटबुक एलएम एक पर्सनल इंटरव्यू कोच बन जाता है। प्रोसेस बहुत सिंपल है। अपना रिज्यूमे और जॉब का डिस्क्रिप्शन अपलोड कीजिए। इसके बाद एआई बिल्कुल एक एक्सपर्ट इंटरव्यूअर की तरह उस जॉब से जुड़े सवाल पूछेगा। ये एक असली मॉक इंटरव्यू जैसा एक्सपीरियंस देता है जो तैयारी को पक्का कर देता है। आजकल के डिजिटल जमाने में सोशल मीडिया के लिए रोज-रोज नया कंटेंट बनाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। खासकर तब जब आपके पास पहले से ही लंबी चौड़ी रिपोर्ट्स या प्रेजेंटेशंस के रूप में ढेर सारी जानकारी मौजूद हो। तो इसका जवाब है कंटेंट रीपर्पसिंग। नोटबुक एलएम क्या करता है कि वो आपके भारी भरकम डॉक्यूमेंट्स जैसे पीडीएफ्स या पीपीटीज को उठाता है और फट से उनके छोटे और कैची सारांश बना देता है। ये सारांश सोशल मीडिया पोस्ट के लिए एकदम परफेक्ट होते हैं। मतलब कंटेंट की कमी की टेंशन खत्म। अच्छा, प्रोफेशनल काम तो हो गया। अब जरा रिसर्च और लर्निंग की दुनिया में चलते हैं। देखते हैं कि ये टूल पढ़ाई लिखाई और नई चीजें सीखने में कैसे तेजी ला सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जानकारी तो बहुत होती है, पूरा भंडार होता है, लेकिन जब किसी और को उसे आसान भाषा में समझाने की बारी आती है तो बहुत मुश्किल हो जाती है। ये एक ऐसी चुनौती है जिसका सामना स्टूडेंट्स से लेकर टीचर्स तक हर कोई करता है। और यहाँ पर ये टूल एक बहुत ही बढ़िया काम करता है। ये सारी जानकारी को अपने आप एक विजुअल माइंड मैप में ऑर्गेनाइज कर देता है। इससे होता यह है कि मुश्किल से मुश्किल टॉपिक्स को समझना और समझाना दोनों ही बहुत आसान हो जाते हैं। अब जरा उस सिचुएशन के बारे में सोचिए जब सामने कई सारे ऑप्शंस हों, जैसे कि कहाँ पैसा इन्वेस्ट करें, कौन सी प्रॉपर्टी खरीदें या कौन सा स्टडी मटेरियल चुनें। इतनी सारी जानकारी के बीच सही फैसला लेना अक्सर बहुत कंफ्यूजिंग हो सकता है। नोटबुक एलएम इस मुश्किल को कैसे हल करता है? ये ब्रोशर जैसे सभी डॉक्यूमेंट्स को लेता है और उन्हें आमने सामने सिंपल पॉइंट्स में तोड़ देता है। इससे अलग अलग विकल्पों को कंपेयर करना और सही फैसला लेना बच्चों का खेल हो जाता है। इसमें रिसर्च के लिए एक और बड़ा मजेदार फीचर है। जब भी किसी नए टॉपिक के बारे में जानने की इच्छा हो तो बस एक क्लिक से ये टूल नई नई जानकारी और आइडियाज को तेजी से खोजने में मदद करता है। चलिए अब एक और बहुत जरूरी बात पर आते हैं, एक्सेसिबिलिटी। मतलब इस टूल का इस्तेमाल कहीं भी कभी भी किया जा सकता है। इसका एक मोबाइल वर्जन भी है, यानी चाहे कहीं भी हो तैयारी कर सकते हैं, नोट्स रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन सबसे कमाल की बात पता है क्या है? ये आपके डॉक्यूमेंट्स का एआई से बना एक पॉडकास्ट जैसा सारांश तैयार कर सकता है जिसे आप सुन सकते हैं। सोचिए ये जानकारी लेने का कितना रेवोल्यूशनरी तरीका है। तो आखिर में हम इसे क्या कहें? क्या नोटबुक एलएम सिर्फ एक और ऐप या टूल है? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये टेक्नोलॉजी जानकारी और आइडियाज के साथ हमारे रिश्ते को ही बदल रही है। हम एक पैसिव नोटबुक से आगे बढ़कर एक एक्टिव सहयोगी की तरफ जा रहे हैं, एक ऐसा पार्टनर जो हमारी सोचने की प्रक्रिया में हमारा साथ देता है।
और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है कि जब हमारे टूल्स इतने स्मार्ट होते जा रहे हैं तो हमारी अपनी सोच पर, हमारी क्रिएटिविटी पर और हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पर इसका क्या असर पड़ रहा है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसके बारे में हमें आने वाले वक्त में सोचना ही होगा।